current election commission, chief election commissioner, has been appointed by same Mr. Khan. So someone who is his appointee, why would he turn, in any sense of the word, against him in person? चेयरमैन पीटीआई के बगैर भी शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ कहते हैं इलेक्शन कमीशन का मौजूदा सरबराह चेयरमैन पीटीआई का ही मुकर्रर करता है, वो क्यों उनकी मुखालफत करेंगे। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा इंतखाबात अगले साल में ही होंगे, फौज का इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी और माली ताउन समेत हर किस्म की मदद फराहम करेगी। एक माह हुकूमत के बाद एहसास हो गया पाकिस्तान के सिविलियन इदारों की परफॉर्मेंस गुज़श्ता कई दहाइयों से खराब है। फौज में नज़्म ज़ब्त है, मसाइल का हल फौज को कमज़ोर करना नहीं, सिविल इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। चेयरमैन पीटीआई के बगैर कोई भी इलेक्शन गैर आईनी होगा। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल। पीटीआई के बगैर कोई भी इलेक्शन अवाम हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। अवाम की हमायत याफ्ता सियासी जमातों को इंतखाबात से बाहर रखने से तबाह को नताइज निकलते हैं। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अवाम की वाहिद नुमाइंदा सियासी जमात है। निगरान वज़ीर आज़म का बयान आईन और जमहूरियत की नफी है। वज़ीर आज़म को सियासत और इंतखाबात पर असरअंदाज होने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। अनवारुल्लाह काकड़ अपने बयान की फौरी वजाहत करें। नवाज शरीफ अवाम को महंगाई से निजात दिलाने आ रहे। मरियम नवाज का आज़ाद कश्मीर में मुशावरती इजलास से खिताब। कहा नवाज शरीफ की वापसी से सिर्फ आइन शिकन परेशान है। नवाज शरीफ अवाम की उम्मीद है, कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के मुजरिम अवाम के कहर से बच नहीं सकते। नवाज शरीफ ने ही अवाम को हमेशा रिलीफ दिया है। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। आइन में वाज़ेह है कि मुल्क का निज़ाम मुंतखब नुमाइंदगान ही चलाएंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का तकरीब से खिताब। कहा किसी सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने से रोका नहीं जा सकता। हमारी महदूद मुद्दत और महदूद इख्तियार की हुकूमत है। मसाइल के हल के लिए हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। वज़ीर इत्तलात की सरकारी मीडिया को रजिस्टर्ड सियासी जमातों की मुनसिफाना कवरेज की भी हिदायत। पंजाब हुकूमत का इंजेक्शन की वजह से मुतासरा अफराद का मुफ्त इलाज का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा गफलत के मुर्तकिब ड्रग इंस्पेक्टर्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को जिम्मेदारान की गिरफ्तारी की हिदायत। पंजाब के तालीमी इदारों में आशूब चशम में मुब्तला बच्चों को घर वापस भेजने की तजवीज़। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में इंजेक्शन से मुतासरा मरीजों और आशूब चशम पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने कहा हर सतह पर आशूब चशम की वबा के सद्देबाब के लिए इक़दामात यकीनी बनाए जाएँ। अस्पतालों में इलाज के लिए तरबियत याफ्ता डॉक्टर्स की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। सेक्रेटरी सेहत ने इंजेक्शन के बायस बास मरीजों की बीनाई मुतासर होने के वाक़े पर ब्रीफिंग दी। सरकारी अस्पतालों में इलाज की बेहतरीन सहूलियात मैसर हैं। आशूब चशम के इलाज के लिए अद्वियात की तसल्ली बख्श मिकदार मौजूद। इंजेक्शन से बनाए जाने के वाक़े पर वफाकी वज़ीर सेहत पंजाब हुकूमत पर बरहम। वज़ीर सेहत पंजाब से 48 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा आशूब चशम के जाली इंजेक्शन का मार्केट से उठा लिया गया। 2 सप्लायर्स को भी गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी गई। आवाम को यकीन दहानी कराता हूँ, मुतमईन रहें, मरीज का मदावा करेंगे। इंक्वायरी कमेटी बन चुकी। मेडिसिन सप्लाई चेन से मुतालिक रिपोर्ट मांगी गई है। चाहते हैं कि सेहत के शोबे में बेहतरी आवाम को नजर आए। वाक़े की तहकीकात के बाद हतमी बयान जारी करेंगे। निगरान सूबाई वजीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर की वफाकी वजीर सेहत को ब्रीफिंग। कहा माफिया बहुत जालिम है, एक इंजेक्शन पर 1 लाख रुपए कमा रहे थे। आशूब चशम वायरल इन्फेक्शन कराची के बाद पेशावर और पंजाब पहुंच गया। अस्पतालों में आंखों की शिकायत के साथ आने वाले 25 में से 6 अफराद में इन्फेक्शन की तस्दीक। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। डॉक्टर्स के मुताबिक वायरस मुतासरा अफराद से हाथ मिलाने और नज़दीक बैठने से भी दूसरे शख्स को मुंतकिल होता है। आशूब चशम के मरीजों को हाथ बार बार धोने और आंखों को कपड़े के बजाय टिश्यू पेपर से साफ करने की हिदायत जारी की गई।
कराची में डकैती की अलमनाक वारदात, डाकुओं की फायरिंग से बाप 2 साला बेटी समेत कत्ल। मकतूल अपनी अहलिया और 2 बच्चों के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने लूट मार की कोशिश में फायरिंग कर दी। जाए वकुआ से पिस्तौल के 8 खोल और एक मोटरसाइकिल बरामद। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध का वाक़े का नोटिस। नूर मुकद्दम और सारा रहीम के वालिदैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपदीदा हो गए। कहा, सारा की तरह मेरी बेटी को भी कत्ल किया गया। ऐसे केसेस को जल्द इंसाफ मिलना चाहिए ताकि मजीद ऐसे वाकयात न हो सके। कानून से कोई भी बालातर नहीं, ऐसे बिगड़े हुए बच्चों को सजा होनी चाहिए। सारा रहीम के वालिद इनाम रहीम बोले, 23 सितंबर मेरी बेटी को कत्ल किया गया। अब 1 साल बीत चुका। स्कूल कॉलेज में हमेशा एक नुमाया तालिब इल्म रही, अच्छी कंपनीज में नौकरी भी की। सारा मासूम बच्ची थी। करोड़ों रुपए शाहनवाज ने सारा से बटोरे। ये सब 10 माह के अंदर हुआ और उम्मीद करता हूं जल्द इंसाफ मिल जाएगा। अगर इस केस में जल्द इंसाफ ना मिला तो मुआशरे में मजीद बिगाड़ पैदा होगा। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। लाहौर रीजन में 462, फैसलाबाद में 91, गुजरावाला में 67 बिजली चोर पकड़े गए। जब किसी के साथ साथ जनूबी पंजाब से 140 और कोयटा से 13 बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। हैदराबाद में बिजली चोरों और नादाहिंदगान सार्फिन से 1 अरब 62 करोड़ से जायद के वाजिबात की वसूली। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ बलूचिस्तान के बाद सिंध में धरना देने का ऐलान। सिराजुल हक ने खिताब करते हुए कहा, हुक्मरानों के असासे बेच कर कर्ज उतारा जाए, अशराफिया के अकाउंट से पैसे निकाले जाएं, सबसे पहले टैक्सेस अशराफिया पर लगाया जाए। पाकिस्तान के तमाम माफियाज पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और PTI में है। अफगानिस्तान और ईरान में बिजली पेट्रोल सस्ता है, जबकि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में ही क्यों है। सब हुक्मरान कहते हैं आप हमें वोट दो, हम आपके लिए तारे तोड़ कर लाएंगे। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, अगर हुक्मरानों की बातें सच्ची होती तो बच्चे गटरों में गिरकर मर ना रहे होते। हुक्मरान नेक नियति से काम करते तो कराची का शुमार आज तरक्की करने वाले शहरों में होता। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में मौजूद माफिया मौत बांटने लगा। मार्केट में बुखार के गैर मयारी सिरप की फरोख्त का इंकशाफ। ड्रेप ने दवा का एक पेज गैर मयारी करार दे दिया। पेनाडोल सस्पेंशन पैरासीटामोल फार्मूला से तैयार करता है। CDL कराची से गैर मयारी करार दिया। गैर मयारी दवा का इस्तेमाल मरीज की जान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ABN न्यूज के ब्यूरो चीफ खालिद जमील को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। FIA की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। वकील नवीद मलिक ने दलाल देते हुए कहा, खालिद जमील नफीस इंसान है, जो दुश्मन नहीं कर सकता वो हम कर रहे। सहाफियों ने हमेशा हक के लिए बात की, हम सब मुहिब वतन हैं। गद्दारी के सर्टिफिकेट्स देने का सिलसिला रोकना होगा। FIR में सेक्शन 20 लगाना ही तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। तफ्तीश मुकम्मल कर ली है तो मजीद जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं। ABN न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खालिद जमील की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर शहरों में सहाफती तंजीमों के एहतजाजी मुजाहरे। सहाफियों ने खालिद जमील की FIA के हाथों गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि इज़हार राय पर कतगन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। खालिद जमील को फौरी रिहा किया जाए। मियांवाली से लाहौर जाने वाली ट्रेन शेखुपुरा में पटड़ी पर खड़ी माल बरदार गाड़ी से टकरा गई। हादसे में 20 अफराद जख्मी हो गए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का इज़हार अफसोस। जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। हादसे के बाद गफलत के मुर्तकब 4 एहलकार मुअत्तिल। डिप्टी प्रिंसिपल अफसरान की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। रेलवे हुक्काम के मुताबिक हादसा कांटा न बदलने के बायस पेश आया। फाइव आइज की भारत के कैनेडियन शहरी के कत्ल में मुलव्वस होने की तस्दीक। अमेरिका खुलकर कनाडा की हिमायत में सामने आ गया। कनाडा पर किसी भी बैनुल-अक़वामी दबाव से बालातर होकर हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल की तहकीकात पर जोर। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा टोनी ब्लिंकन ने भी गुज़श्ता दोनों वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा था कि भारत तासुब से बालातर होकर कैनेडियन शहरी के कत्ल की तहकीकात पर कैनेडियन हुक्काम से ताउन करे। अमेरिका बैनुल-अक़वामी जबर की शदीद मुखालफत करता है और कोई भी मुल्क अगर ऐसा करने का सोचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नालालई के इतराफ भारी मशीनरी पहुंचा दी गई। कटारिया में 5 फीट पानी जमा, गवाल मंडी में भी 4 फीट तक पानी जमा हो गया। पानी गलियों और सड़कों पर आ गया। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर में गहरे बादलों का राज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों गड़ी शाहू माल रोड पर बूंदाबांदी। इसी के साथ साथ फैसलाबाद, चन्योट, साहिवाल, शेखुपुरा, कुसूर, पतोकी में भी तेज बारिश हुई। पेशावर, मर्दान, सवात, नौशहरा, कोहाट, चकतरा में भी बारिश। बिजली की तरसील मुतासर हो गई। पेस्को के 160 फीडर स्ट्रिप कर गए। आजाद कश्मीर की खूबसूरत वादी नीलम में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सयाहती मकाम रत्ती गली झील ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। गर्मी का जोर टूट गया, खनकी बढ़ गई। दरिया आमिर के बालाई पहाड़ों और सयाहती मकामात पर भी मौसम सरमा की दस्तक। पहली बर्फबारी बाबूसर टॉप, गेटी दास, फेयरी मैडो समेत नांगा पर्वत में बर्फबारी। झीलों और झरनों की वादियों में हर सू सफेदी छा गई। बर्फबारी से सयाह लुत्फ अंदोज होने पहुंच गए। समुद्री तूफान ओफिलिया अमरीकी रियासत शुमाली कैरोलिना से टकरा गया। तूफान के ज़ेरे असर साहिली इलाकों में 113 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आंधी और हवाएं चल रही, जबकि मूसलाधार बारिशों का सिलसिला भी जारी। मशरकी काउंटीज में हजारों सार्फिन बिजली से महरूम। शुमाली कैरोलिना और वर्जीनिया के कुछ हिस्सों में 20 सेंटीमीटर तक बारिश का इम्कान। नासा का खलाई जहाज चट्टान के नमूने लेकर जमीन पर पहुंच गया। खबर एजेंसी के मुताबिक खलाई जहाज ने 7 साल में अरबों किलोमीटर का सफर तय किया। खलाई जहाज चट्टान का 250 ग्राम धूलदार मवाद लेकर आया। नमूनों से मालूम होगा कि जमीन पर जिंदगी कैसे शुरू हुई। ओसाइरिस रेक्स कैप्सूल को पैराशूट से यूटाह के मगरबी सहरा में उतारा गया। चीन के शहर वेंजू में कोयले की कान में आग लगने से 16 अफराद हलाक हो गए। चीनी हुक्काम के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में आग लगने के इब्तदा कन्वीनियर बैलेट में आतिशज़दगी से हुई। कुछ घंटों की काविशों से आग पर काबू पा लिया गया। ताहम हादसे में 16 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक चीन में कोयले की कानों में अक्सर हादसात सामने आते रहते हैं, जिसकी बड़ी वजह हिफाजती इक़दामात पर अमल न करना है।